जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी को प्यार भरी राधे। सब कुशल मंगल से और सब स्वस्थ और मस्त। यह देखिए मेरी प्यारी राधा, कितने कितने सुंदर, कितने खूबसूरत। क्या तारीफ़ करूं। तारीफ़ करने के लिए भी शब्द कम पड़ जाते हैं। तुलना ही नहीं की जा सकती मेरी बरसाने वाली की। ना नैनों की तुलना, ना रूप की, ना श्रृंगार की। हम नहीं कर पाते श्रृंगार, जैसे मेरी लाडो चाहती है वैसे हो जाता है। ऐसे ही मेरे लाला, मेरे प्यारे, अगर इन्होंने टोपी धारण करनी है तो भैया करनी है, नहीं तो नहीं, क्योंकि गर्मी है बहुत। इसी करके कहते हैं कि वृंदावन में जब बरसाने में, वृंदावन में भी बांके बिहारी मेरे राधा रमन, राधा वल्लभ में ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। हो गई है तो भैया हो गई। अब सभी स्वरूप बहुत प्यारे हैं मेरे लाला के। कहते वृंदावन ने बरसाने में जब राधा प्यारी के साथ ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है तो कई बार जे पगड़ी बांधने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। या ये मानिए कि लीला या नटखट तो हैं ही मेरे लाला। एक बार पंडित जी ने श्री राधा रानी जी को श्रृंगार से के बाद जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया, बाकी तो सब ठीक, पगड़ी बांधे भैया, पगड़ी ना बंधे, कभी इधर से कभी उधर से। मंदिर में एसी चल रहा था, पंखा चल रहा था, तो पंडित जी नहीं, वो यहाँ पर मेरे दिमाग से निकल गया क्या कहते हैं उनको, जो उनके सेवा करते हैं, बिल्कुल याद नहीं आ रहा। चंदर भैया, तो वो बता रहे, कहते एसी में गोस्वामी जी, हाँ जी आ गया जी, आ गया, नाम याद आ गया। गोस्वामी जी बता रहे कि एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो गोस्वामी जी तर पसीने से, पसीनों पसीन, सारे उनके बुरी हालत, पगड़ी नहीं बंध रही तो बड़े परेशान। तो क्या वो समझ रहे थे कि लाला आज तंग करने के मूड में है। बड़ा कहा ठाकुर जी, मनोमन बहुत मनोहार करने लगे। अरे लाला, आप दामाद हो बरसाने में, क्यों आज मेरे को इतना तंग कर दिया है। पहन लो ना पगड़ी। एक पगड़ी पहनाई, दूसरी पगड़ी कभी कैसे बांधे, मगर ना, लाला ने तो परेशान कर दिया। फिर उन्होंने, माथे से पसीना इतना चो रहा था, इतना बुरा हाल उनका, तो उन्होंने श्री राधा रानी जी को बोला। जैसे ही देखा तो राधा को बोला कि राधा रानी, हे मेरी लाडो, आज मेरी कोई परीक्षा है लाडो, देखो ज़रा आप कहो बस। इतना ही कहा तो लाडो रानी ने जैसे ही मोर मुकुट बंसी वाले पर एक प्यार भरी चितवन वाली बहुत ही प्यारी नज़र डाली, तो ठाकुर जी ने सिर झुका दिया कि ले बाबा, जैसे तेरा मन करता है, मेरा श्रृंगार कर, पगड़ी बांध, टोपी पहना, जो मर्जी कर। तब मैं सुनते सुनते इतनी भावविभोर हो गई। मैं आज भी बताते, मैं नहीं चाहती मैं किसी के आगे एक आंसू भी निकालूं, मगर भावुक हो जाती हूँ। तो मैं चंद्र भैया से बात सुनती ये लीला सुनती, इतनी ज़्यादा वाली परेशान नहीं, मैं मतलब इमोशनल हो गई, भाव में खो गई कि ठाकुर जी के इतने प्यारे भाव। मेरे को नहीं पता था इनको कैसे लाड प्यार करूं। मैं तो बस, इन्होंने मेरे पास आना था, ये वाले मेरे ठाकुर, मेरे कृष्णा,
मेरी बहन ने ही मेरे को दिए, उसी ने मेरे को सबसे पहले ठाकुर जी दिए थे, वो भी तकरीबन इतने से थे। बस मेरे को तो सुलाना भी नहीं आता था, मेरे को पता ही नहीं था। मैं सुबह उनको बैठा देती झूले पे, रात को उनको बेड पर। मेरे को पता ही नहीं था कि इनको विश्राम भी करवाना है। हाँ, मैं उनको सुबह नहला के वस्त्र बदलना, उनको बिना लहसुन प्याज का खाना खिलाना क्या, भोग लगाना आप सबको पता ही है। प्रभु दर्शन भोग ही करते हैं, तो दूध का भोग लगाना, रात को फिर दिल किया कोई भजन सुनाया, कभी कुछ किया। अंदर आते जाते, लाला बैठे हो, ठीक हो, आपका दिल लग गया है। मैंने उनका कोई नाम भी नहीं रखा था। तो बस ऐसे करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। फिर मेरे को पता चला कि इनको तो भैया विश्राम करवाते हैं, इनका नाम भी रखते हैं। तो बस फिर मेरे पास आ गए जी मेरे मोहन जी। तो वो छोटे लाला को एक बार आए बनारस से, उनको बनारस, तो उन्होंने कहा कि मैं न्यौशावर नहीं दूंगी, मैं ऐसे ही लेना चाहती हूँ। तो हमने अपने लुधियाना में पूछा, तो मंदिर में गए श्री गोविंद गोधाम। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये ठाकुर जी देव की माँ की कोख से जन्म लेके, मथुरा में जन्म लेके गोकुल में पल सकते हैं, तो आपके पास आकर आगे बनारस जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं। बस मैंने तब से लेकर फिर थोड़ा वहम भी रहा मन में करते करते, अब जाके मेरे सारे संशय हो गए हैं दूर। अब मेरे को कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। तो बस जी, क्या बात करी थी, कहाँ से पहुँच गई। बस लॉकडाउन में मैंने बहुत टाइम था, तो मैंने यूट्यूब पर बरसाने के चंद्र भैया को बहुत फॉलो किया। वहीं मेरे को दिव्या सिंह जी का चैनल, बस उनके लड्डू गोपाल देखती, बड़े साइज़ के बहुत अच्छे लगते, मेरा भी भाव आता मेरे पास हो। फिर मैं थोड़े न्यौशावर के बारे में सोचकर चुप हो जाती, क्योंकि सबको पता है सेवा करने के लिए तो हृदय चाहिए, हाथ चाहिए। मगर ऐसा तो नहीं जैसे कि इनको श्रृंगार का सामान लेके आना, आप सब जानते ही हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पता ही है, बिना कहे ही मेरी बात। अरे लाला क्या कर रहे हो, कभी चमक आ रही है कभी नहीं, क्या मेरे हाथ से कैमरा हिल रहा है, क्या आप मेरे को अपने वृंदावन वाला सांवला सलोना रूप दिखा रहे हैं बीच में ही। तो बस ऐसे ही सीखते सीखते, अब कोई सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इंद्रेश जी और पुंडरीक जी भी बताते हैं, वृंदावन के व्यास जी हैं, बताते हैं कि अपने घर में ठाकुर जी रखा है। आप किसी के घर में जाकर जब उनके लड्डू गोपाल को देखते हैं वो कैसे कर रहे हैं, तो आप भी घर आकर अपने लड्डू गोपाल से वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं। तो भगवान भी सोचते हैं क्या हो गया इसको, ये तो अच्छी भली गई थी, ये तो जैसे मेरी सेवा कर रही है, मेरे को प्यार कर रही है, मेरे को वैसे ही पसंद है, ये क्यों ये ऐसे वाला करने लगी, जैसा मेरा मन का भाव। फिर अब मैं किसी को देखकर कुछ नहीं, जो मेरे मन में भाव नहीं आता, जो मेरे मन में भाव डालते हैं वो डालते हैं मेरे ठाकुर और मेरी ठाकुरानी। बस इन्हीं के चलते, इन्हीं से बातें करते करते मेरे को नहीं पता यूट्यूब चैनल का खुलना चमत्कार है, लीला है, पैसा आता है इसमें से, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। बस मेरे को अच्छे लगते थे, मैं सुबह बस आ गया वीडियो बनाना। किसी से हेल्प मांगते थे तो किसी ने नहीं की, मेरे को नहीं पता था कि किसी को बताते हैं कि नहीं। हाँ, मैं सबको कहती कि हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब तो कोई कर लेते, सब कर लेते कहने पर वॉच कोई नहीं करता। फिर मैं कई बार कहती कि अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं। मैं तो आज भी कहती हूँ, अगर प्यार करते हो तो वो है प्यार, नहीं प्रेम होता है, मेरे ठाकुर जी का है प्रेम, असली तो यही है। मैं तो कहती हूँ हाँ, अगर मैं हूँ नफ़रत के काबिल तो बिंदास कीजिए, झिझकिए मत।
हाँ, किसी से नहीं मन मिलता तो कोई बात नहीं। जैसे एक बार मैंने बचपन में किसी की इंटरव्यू में सुना था कि मैं चाहे किसी से बोलूं, बात करूं या ना करूं, मगर मैं दिल से नफ़रत नहीं कर पाती। वही बात मेरी है, नफ़रत नहीं कर पाती हूं मैं। हाँ, हल्का फुल्का गुस्सा, लिटिल एंगर कहें। हाँ, मगर मैं ठाकुर जी को कहती हूँ कि ठाकुर जी, मेरा जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है आप हटा दीजिए। मगर ठाकुर जी भी कहते हैं कि माया है, माया भी मेरी। तो मैं तो खुद कहती हूँ, हम भी तेरे, दिल भी तेरा, माया भी आपकी, मायापति भी आप, माया में लगाने वाले आप, माया से हटाने वाले आप। भोली भाली है तो ये मेरी लाडो, और लड्डू जी हैं थोड़े टेढ़े, बांके बिहारी टेढ़े। राधा रानी मेरी बहुत भोली, बहुत भोली। 21 में मेरी राधा रानी मेरे पास आ गई, मेरे को इन्होंने अपनाया। बस उसके बाद मैंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या कष्ट, क्या दुख, क्या सुख, सब बराबर हैं। ये हाँ, मैं डोलती नहीं हूँ, हाँ, मगर दुख से नहीं घबराती हूँ। मेरे को किसी की बात जो है वो बहुत जल्दी हर्ट कर जाती है, चुभ जाती है, तो मैं थोड़ा डाउन हो जाती हूँ। अदरवाइज़ मेरे को किसी से, किसी की कोठी से, बंगले से, सोने से, रुपए पैसे से, गाड़ियों से मेरे को कोई लेना देना नहीं होता। जो मेरे पास है सफिशेंट है, नहीं है तो भी ठाकुर की कृपा, ठाकुर जी की इच्छा। मेरे लाडो ने मेरे को अपना रखा है, मेरे लिए बहुत है। और मेरे को ज़्यादा इच्छाएं कहते हैं कि सफ़र में एंजॉय करना है तो सामान कम रखिए, और अगर ज़िंदगी में एंजॉय करना है तो इच्छाएं कम रखिए। अगर मेरे ठाकुर जी कोई इच्छा पूर्ण कर देते हैं तो ये भी उनकी लीला, नहीं पूरी करते हैं तो वो अंदर से संतुष्टि दे देते हैं, ये भी मेरे प्रभु की लीला। मेरी राधा रानी, देखिए मेरे लड्डू जी के नयन कैसे इधर उधर मेरे को लग रहा मटक रहे हैं, और मेरी लाडो बड़े शांत भाव से मेरे भाव सुन रही हैं। बस मेरे मन में जो भाव आता है वो मैं कह देती हूँ। शेष कृपा मेरे ठाकुर जी, शेष नहीं विशेष हैं यही। कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मेरा हाल हो गया है वही। जब मैं बहुत पल्ले फैला फैला कर मांगती थी तब मेरे हालात कैसे होंगे सोचिए। मगर फिर भी कभी मेरा कोई कार्य नहीं रुका। यहाँ तक हम शादी का कार्य जो होता है आप सबको पता है, कैसे धूमधाम से मेरे लड्डू जी बाराती बन के गए। सबसे पहले बड़े बाराती तो यही थे, पहली मेली मेरे ठाकुर जी की, क्या ही कहूँ मैं। बस उसके बाद वही आ गया कि मेरे बच्चे, अब मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ठाकुर जी खुद व्यवस्था करते हैं। कैसे करते हैं, कभी भी भगवान अगर नीचे उतर के आ जाए हम उनको पहचानेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो बस सभी के रूप का पता है कि मोर मुकुट वाले मेरे ठाकुर जी हैं, विष्णु जी चक्रधारी, ब्रह्मा जी कमंडल लेके आ जाएंगे। भोले बाबा तो मेरे बहुत क्यूट, सबसे मेरे प्रिय, सब प्रिय है, एक से बढ़कर एक है कि तो क्या तुलना करूं इनकी, नहीं हो सकती, ना ही करनी चाहिए। सब एक हैं। पहले हम अनेक पूजते हैं, अनेक से जब एक हो जाए तो बस बहुत अच्छा लगता है। किसी रूप में आके हेल्प होती है, बस वो ठाकुर जी ही हैं, भगवान जी ही हैं, और हमें क्या ही चाहिए। बस मेरे प्रिय से मैं जितनी बातें करूं उतनी कम है। बल्कि अब तो अंदर जो है चलता कई बार, हाँ, बस एक गुजारिश है ठाकुर जी से, वो मेरे ठाकुर जी जानते हैं कि मैया को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। दुनियादारी के लिए, खुद के लिए कुछ भी नहीं, बस अपने चरणों से लगाए रखें। प्रभु, ज़िंदगी भी आपकी है, ज़िंदगी के साथ भी आप, ज़िंदगी के बाद भी आप, और मैं क्या ही कहूँ। बस
अंत समय जब आए मेरा, एकादशी की रात हो, मुख में श्री श्याम हो, मुख में श्री श्याम हो, श्याम हो राम हो। प्रभु अंत समय में मत भुला देना, बुद्धि सही रखना, और सबको भूल जाऊं मगर आपको मैं कभी नहीं भूलूं। हे मेरे नाथ आपको भूलूं नहीं, हे मेरे प्रभु आपको कभी नहीं भूलूं। हर वक्त हर समय आपका शुक्राना 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 शुक्राना। मैं बहुत बार गुहार लगा चुकी हूँ कि मेरे आपके धाम आना है। मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करूँगी, तंग नहीं करूँगी तो ऐसे कैसे होगा। मैं अपने लाला को ना तंग करूँगी भैया, मेरा हक है, मेरा हक है। मैं तो यही कहूँगी कि पंजाबी में कहते हैं कि साडा हक इत्थे रख। बाकी मेरे ठाकुर जी जैसे चाहेंगे वैसा होगा। मेरी लाडो रानी जैसे चाहे वैसा हो। ये देखिए मेरी छोटी सी, मेरा ये शालिग्राम गोपाल जी, ये मेरे गोविंद, और ये कृष्णा कान्हा मेरे राम जी, और मेरे प्यारे यशोदा नंदन। कभी किसी ने नहीं बताया कि इनकी सेवा कैसे की जाए, क्योंकि ये छोटे बहुत हैं, बहुत छोटे से हैं। ये आए हैं लखनऊ से। भैया इनकी वस्त्र सेवा है, क्या ही कहूँ, ये इनकी मर्ज़ी है। जब से ये आए हैं रौनक ही रौनक हो गई है। मेरा परिवार, ये मेरा छोटा सा परिवार ही कहूँगी भैया, ये कोई ज़्यादा नहीं है मेरे साथ। क्या ही कहूँ मैं, कभी कभी ठाकुर जी को कहती कि एक बार कई बार ये आता है इनको कहूँ, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, ओ जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के मोहना मेरा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, वे मोहना मेरा दिल मोड़ दे। नित नित दा ओ नित नित दा उलांबा नहीं देना, वे मोहिना मेरा दिल मोड़ दे। फिर जो दिल ठाकुर जी से लग गया है तो लग गया है, वो कैसे वापस होगा, नहीं हो सकेगा। मैं तो एक ही बात कहूँगी, कोई रस्ता राह देवे, ओ कोई रस्ता राह देवे, जे मैं तेनू भुल जावां मैनू धरती न थां देवे। जे मैं तेनू भुल जावां मैनू कबर न थां देवे। ऐसे इस मोहब्बत को भूलना आसान नहीं होता कि मोहिना कहते मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत। कभी कभी वो मोहब्बत जो आपसे हो गई है, आपसे मिलती है, वो कभी कभी ही मिलती है, किसी किसी को ही मिलती है। बस मैं तो आपकी दीवानी हूँ, या मैं मुँह से बोल के बताऊँ तो भी ठीक, ना बता पाऊँ तो भी ठीक। तेरे चेहरे पे वो जादू है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी ओर चला आता हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ जे फिल्मी गीत है, मगर मेरे प्यारे पर ही ये सूट करता है। मैं अपने प्यारे के लिए गा सकती हूँ। कितना जादू है इसके चेहरे में, कहीं भी जाना हो तो इसी की ओर चल पड़ते हैं। मेरी लाडो, इनका तो कहना ही क्या,
जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। अगर सब किसी को भी जी किसी को क्या हर के को मेरा जो ब्लॉग अच्छा लगे, मेरा क्या है ठाकुर जी का है, कृपया आप कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा।